बच्चों यूजीसी का एक नया नोटिफिकेशन आया कल। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 11/12/2024 इस पर लिखा हुआ है। हालांकि ये नोटिस सीयूईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बट इसमें ये बताया गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट अब डिसकंटिन्यूड हो रहा है। इसका क्या मायना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट अब डिसकंटिन्यूड हो जाएगा डोमेन सब्जेक्ट्स में से? क्या इसका कोई इफ़ेक्ट हमारी एनसीईटी एग्ज़ाम पर भी पड़ेगा, जिससे हमें एडमिशन मिलता है 4 ईयर आईटीईपी बीएड में? साथ ही वो बच्चे जिन्होंने पहले से इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले रखा है, उनके भी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम डोमेन सब्जेक्ट से ही टीचिंग एप्टीट्यूड हट चुका है, तो क्या हमारी डिग्री पर भी कोई इफ़ेक्ट आने वाला है? इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। कोई मिसकन्फ्यूजन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये नोटिस क्या है। देखिए बच्चों, जो सीयूईटी एग्ज़ाम होती है, सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उसकी जो एग्ज़ाम होती है हर साल, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए जाने हैं। उसको कराने के तरीके, मतलब उसकी मैथडोलॉजी में कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट करना चाह रही है यूजीसी। उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि भाई हम ये चेंजेस करना चाहते हैं। वो मैं पॉइंट्स आपको अभी दिखाऊंगी, है ना। और ये चेंजेस करने से पहले वो फीडबैक चाहते हैं बच्चों से या संस्थानों से या स्टेक होल्डर्स, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो ये एक्चुअली में उन्होंने एक फॉर्म रिलीज़ करा है और ये बताया है कि आने वाले 2025 में जो सीयूईटी यूजी और पीजी होगा, उसमें हम जो एग्ज़ाम करवाएंगे वो कुछ इस तरह से करवाएंगे। उसके पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपसे फीडबैक मांगा गया है। अब इन्होंने क्या चेंजेस बताए हैं यहाँ पर देखिए, लगभग पिछले 5 सालों से 2019 से जो है सीयूईटी इम्प्लीमेंट हो चुका है ना। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हर बार डिफरेंट रहती है, वो एक बात अलग है। नाउ जब ये एग्ज़ाम 5 सालों के एग्ज़ाम को इन्होंने रिव्यू किया तो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए। अब सीयूईटी यूजी 2025 कराने के लिए क्या सजेशंस ये लेकर के आए हैं वो देखिए। कह रहे हैं कि सीयूईटी एक ही बार होगा साल में और वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले साल ये कैसा हुआ था, हाइब्रिड मोड में हुआ था। कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, कुछ ऑफलाइन हुए थे। तो ये इन्होंने इसमें सजेशन दिया है। नाउ कैंडिडेट अलाउड टू अपीयर मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आप सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन सीयूईटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12 विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो नो मैटर कि 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था और सीयूईटी में आप क्या ले रहे हैं। सीयूईटी में आप जो सब्जेक्ट चाहें उस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट साइंस वालों के लिए ये थोड़ी बाउंडेशन होती है इसमें। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर विल बी 1 आवर। 1 आवर का एक पेपर होगा एंड 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेपर। सभी पेपर 5 के 5 पेपर अगर आप दे रहे हैं तो हर एक पेपर के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पेज यहाँ पर आ गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इन 13 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कराई जाएगी, ये इन्होंने कहा है। और देखिए यहाँ हमारे मुद्दे की बात आ गई है अब। फॉर द 13 लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर जो होता है, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस। फॉर ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, द एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑफ दीज लैंग्वेजेस कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्या कह रहे हैं कि 13 लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर कराए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज से कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका असेसमेंट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही होगा, जो कि जनरल टेस्ट है। समझ में आ रही है बात। फिर यहाँ पर बात आ चुकी है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन की। देखिएगा यहाँ पर, अच्छा एक पॉइंट और है, जनरल टेस्ट करेंटली इन वैल्यू इज टू बी कंसीडर्ड द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो जनरल टेस्ट जो था अब उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा। मतलब कि एप्टीट्यूड है तो मैथमेटिकल पार्ट है ना, रीजनिंग पार्ट इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। नाउ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप,
टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। कह रहे हैं कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स के अभी नाम लिए गए हैं या जो यहाँ लिखे हुए हैं ये इस साल से डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे और इनके बेसिस पर जो एडमिशन मिलता था अब वो सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर मिलेगा। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, है ना, कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं अब CUET में नहीं होंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट अब CUET में नहीं रहेगा। सो इससे हमारे NCET एग्ज़ाम पर भी कोई इफ़ेक्ट है क्या है वो अभी थोड़ी ही देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन द 23 सब्जेक्ट पेपर विल बी, इसके अलावा 23 सब्जेक्ट्स में पेपर कराए जाएंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैंग्वेज, संस्कृत को जो है अलग से इन्होंने रखा है, लैंग्वेज में नहीं रखा है। सो ये 23 पेपर्स हैं जिनके लिए डोमेन पेपर्स हैं, ये जिनके लिए CUET एग्ज़ाम कराई जाएगी। ओके, नाउ PG वालों के लिए भी है बट उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड अगर CUET से हटाया जा रहा है तो फिर हमारे NCET का क्या सीन होने वाला है। सो लेट मी टेल यू, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड जो BEd है, इंटीग्रेटेड BEd इज़ गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड। अब इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। इंटीग्रेटेड BEd डिसकंटिन्यूड, है ना, फ्रॉम 2025, मतलब 2025। अब तक इसमें जो एडमिशन होने थे वो हो चुके, अब 2025 से इसमें एडमिशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज इट्स कन्वर्टेड इनटू ITEP BEd, 4 ईयर BEd कह सकते हैं इसको, ITEP 4 ईयर BEd। अब ये जो ITEP 4 ईयर BEd है इसमें एडमिशन कैसे मिलता है आपको? इसमें आपको एडमिशन मिलता है NCET एग्ज़ाम से, राइट। ये NCET एग्ज़ाम में ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है। सो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड CUET से हटाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हटाया गया है क्योंकि CUET से किस में एडमिशन मिलते थे? CUET से एडमिशन मिलता था इंटीग्रेटेड BEd में, है ना, इंटीग्रेटेड BEd में एडमिशन मिलता था। ये तो डिग्री ही अब डिसकंटिन्यू हो गई है, मतलब इसमें अब एडमिशन मिलेगा ही नहीं। अब किस में एडमिशन मिलेगा? ओनली ITEP में मिलेगा। और ITEP में एडमिशन किससे मिल रहा है आपको? NCET से मिलेगा। सो दैट मीन्स CUET में अब टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स वाई इट गेट डिसकंटिन्यूड। सो आप सभी बच्चे जो इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड CUET से हट गया है तो अब हमारा क्या होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ITEP BEd में एडमिशन लेना है सो यू हैव टू गिव NCET में तो टीचिंग एप्टीट्यूड है ही, ठीक है। और अगर NCET में भी कोई बदलाव आएगा तो वो हमें इन्फॉर्म किया जाएगा पहले, एग्ज़ाम के पहले, कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले ये हमें इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर NCET का भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या नहीं। बट फॉर नाउ CUET से टीचिंग एप्टीट्यूड हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि इंटीग्रेटेड BEd जिसमें एडमिशन मिलता था CUET के थ्रू अब वो है ही नहीं, कोर्स ही नहीं है अब वो। ऑल्दो जिन्होंने कर लिया है उनकी डिग्री वैलिड है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट अब इंटीग्रेटेड BEd क्या हो चुका है? ITEP BEd हो गया है जिसमें NCET एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। इसमें कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर्स होते हैं, आपको पता ही है ना। 7 पेपर्स में क्या क्या है? 2 लैंग्वेज है ना, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक, जनरल एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं हम, 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। सो अननेसेसरी उधर इस सब्जेक्ट को रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब बात आती है उन बच्चों की कि जिन्होंने पहले से इंटीग्रेटेड BEd में एडमिशन लिया है, इंटीग्रेटेड
बीएड में जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो बच्चे ये आपके लिए है ही नहीं, इंटीग्रेटेड बीएड में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बीएड का पार्ट है, उसका CUET से अब कोई लेना देना नहीं है ना। तो CUET इज़ अ एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, है ना, वो आपको स्कोर देगा कि आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। वहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड हटना और आपके इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेकर के आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको CUET से टीचिंग एप्टीट्यूड हट गया है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही NCET वालों को लेना है, ना ही इंटीग्रेटेड बीएड वालों को लेना है, ठीक है। आप जिस तरह से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो आपको पढ़ते जाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि CUET में जो बच्चे चले जाते थे अब वो इस तरफ आएंगे ITP बीएड के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो बी क्लियर इन दिस। टीचिंग एप्टीट्यूड CUET के डोमेन सब्जेक्ट से हटा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब इंटीग्रेटेड बीएड से एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको जो भी बीएड में एडमिशन मिलेगा वो NCET एग्ज़ाम के थ्रू ही मिलने वाला है। गेटिंग इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।